बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कसी कमर, महागठबंधन भी बाजी पलटने को तैयार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इंपैक्ट लाइव। लोकसभा चुनावों में वैसे तो लगभग सभी सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन देश में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी से आम सीट भी हॉट सीट बन जाता है। ऐसे ही राजनीतिक कद के नेता हैं गिरिराज सिंह। वे अपने बयानों और कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा में रहते हैं कि जिस भी सीट से चुनाव लड़ते हैं वहां का सियासी पारा अपने आप गर्म हो जाता है। इस बार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनावी रण में हैं। ऐसे में इस वक्त यह सीट हॉट सीट बना हुआ है। ऐसे में आइए बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र को लेकर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली बेगूसराय में 13 मई को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां गिरिराज सिंह लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महागठबंधन के साझा उम्मीदवार के रूप में पूर्व विधायक अवधेश राय को चुनावी मैदान में उतारा है। भावनाओं को रोकने वाले जातीय और धार्मिक भावनाओं को प्रयास कर रहे हैं, वो तोड़ जवाब देगी आज की जनता। देखें तो देश में सभी सीटों की तरह बेगूसराय में भी पीएम मोदी का बड़ा फैक्टर बनते दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन को उम्मीद है कि वे अपनी सामाजिक अंकगणित से इसकी काट निकाल लेंगे। वैसे इन सब के बीच गिरिराज सिंह की जिस तरह की छवि रही है और वे जिस तरह के हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं, राजनीतिक जानकारों के अनुसार इसका असर भी चुनाव में देखने को मिल सकता है। कम्युनिस्ट तो अब जात पात पे उतर आया है, वहाँ काम कहाँ। ये कम्युनिस्ट जो जिंदगी भर विनाश का काम रहा, यहाँ हजारों माँ बहने की मांगे सुनी हुई। अब बेगूसराय के जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो कम्युनिस्ट का नाम नहीं सुनेंगे। बच्चे को नहीं मालूम है, 25-30 साल के बच्चे को, लेकिन उससे ऊपर के लोगों थर्रा जाते हैं। किसान, मजदूर, सभी लोग दुखित रहे, हत्या हुई, सब कुछ हुई। तो आज यहाँ उसी की लड़ाई है, विकास बनाम विनाश। हालांकि पिछली बार की तुलना इस बार गिरिराज सिंह की चुनौतियां बढ़ी हैं। दरअसल पिछली बार महागठबंधन यहाँ बिखरा हुआ था। बता दें कि पिछले चुनाव में सीपीआई ने कन्हैया कुमार को उतारा था तो आरजेडी ने तनवीर हसन को उतार दिया था। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में दिल्ली में हाथ आजमा रहे हैं। ऐसे में आरजेडी भी यहाँ पूरी तरह से सीपीआई के साथ है। वैसे गिरिराज सिंह का बेगूसराय के चुनाव लड़ने का किस्सा काफी ज्यादा दिलचस्प है। जैसा कि हम जानते हैं, गिरिराज सिंह 2014 के लोकसभा चुनाव में नवादा से सांसद बने थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने नवादा सीट लोजपा को दिया था। वहीं बीजेपी ने गिरिराज सिंह को बेगूसराय से उम्मीदवार बना दिया, लेकिन गिरिराज सिंह इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में अमित शाह से हस्तक्षेप के बाद वे यहां से न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि जीते भी। देखें तो बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाने की वजह यह भी है कि यह भूमियार बाहुल सीट है। बता दें कि यहाँ लगभग 21 लाख मतदाताओं में से भूमियार मतदाता करीब 16% हैं। मुस्लिम 14%, यादव 8%, पासवान 8% और कुर्मी 7% है। वहीं यहाँ की राजनीतिक मुख्य रूप से भूमियार जाति के आसपास घूमती रही है। इस बात का सबूत यह है कि यहाँ से ज्यादातर भूमियार सांसद बने हुए हैं। चूंकि गिरिराज सिंह भूमियार वर्ग से आते हैं तो अवधेश राय यादव जाति से आते हैं, इसलिए बीजेपी और महागठबंधन दोनों को बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में इस बार बेगूसराय में कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। अब देखना यह है कि यहाँ किसकी जीत होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंपैक्ट लाइव को। शुक्रिया।